मन की एकाग्रता को योग कहते हैं। विवेकानंद। समस्त मानव जाति का, समस्त धर्मों का चरम लक्ष्य एक ही है और वह है भगवान से पुनर्मिलन अथवा उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति जो प्रत्येक मनुष्य का प्रकृत स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक ही है तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधनों, इन दोनों को मिलाकर योग कहा जाता है। योग शब्द संस्कृत के उसी धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिससे अंग्रेजी शब्द योग, जिसका अर्थ जोड़ना अर्थात अपने को उस परमात्मा से जोड़ना है जो कि हमारा प्रकृत स्वरूप है। इस प्रकार के योग अथवा मिलन के साधन कई हैं, पर उनमें मुख्य है कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। जिस प्रकार हर एक विज्ञान शास्त्र के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार धर्म में भी हैं। धर्म के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के तरीकों या साधनों को हम योग कहते हैं। विभिन्न प्रकृतियों और स्वभावों के अनुसार योग के भी विभिन्न प्रकार हैं। उनके निम्नलिखित 4 प्रकार है। कर्म योग, इसके अनुसार मनुष्य कर्म और कर्तव्य के द्वारा अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति करता है। भक्ति योग, इसके अनुसार अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति सगुण ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के द्वारा होती है। राजयोग, इसके अनुसार मनुष्य अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति मन संयम के द्वारा करता है। ज्ञान योग, इसके अनुसार अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति ज्ञान के द्वारा होती है। ये सब एक ही केंद्र भगवान की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। हमारे मतानुसार मन की समस्त शक्तियों को एक मुखी करना ही ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है। बहिर्विज्ञान में बाह्य विषयों पर मन को एकाग्र करना होता है और अंतर्विज्ञान में मन की गति को आत्म अभिमुखी करना पड़ता है। मन की इस एकाग्रता को ही हम योग कहते हैं। योगी कहते हैं कि इस एकाग्रता शक्ति का फल अत्यंत महान है। उनका कहना है कि मन की एकाग्रता के बल से संसार के सारे सत्य, बाह्य और अंतर दोनों जगत के सत्य करामलकवत प्रत्यक्ष हो जाते हैं। योगी दावा करते हैं कि मनुष्य देह में जितनी शक्तियां हैं उनमें ओज सबसे उत्कृष्ट कोटि की शक्ति है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है। जिसके मस्तिष्क में ओज जितने अधिक परिमाण में रहता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल से बली होता है। एक व्यक्ति बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते, और दूसरा व्यक्ति ना सुंदर भाषा बोल सकता है ना सुंदर ढंग से भाव व्यक्त कर सकता है, परंतु फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध हो जाते हैं। वह जो कुछ कार्य करता है उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है। ऐसी है ओज की शक्ति।